तंजानिया के किलिमंजारो पर्वत और किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान आदि की सैर करने के बाद आरुषा की वापसी की यात्रा पर हूँ मैं अभी। मोशी नामक शहर के समीप से होकर जा रहे हैं हम। मेरा ड्राइवर इमैनुअल सुगमता से गाड़ी चला रहा है। इमैनुअल अरुषा के ही रहने वाला है। सड़क की दोनों तरफ मक्की की पके हुए फसलों वाले खेत दिख रहे हैं। वहां वैज्ञानिक तरीके से की गई खेती नहीं है, फिर भी एक विशाल भूभाग पर एक साथ व्यापक स्तर पर मक्की की खेती कर रखी है। यहाँ मकानों के परिसर, यहाँ तक कि आंगन में भी खेती की हुई दिख रही है। घर के अंदर कमरों में कटे हुए फसलों को जमा करके रखा हुआ मैंने देखा था। मकान के आंगन और सड़क के किनारे चटाई बिछाकर उन पर एक प्रकार का धान्य सुखाने के लिए फैला रखा है। ग्रामीणों के द्वारा तीव्र नशीली देशी शराब तैयार की जाने के धान्य हैं वो। कुछ और दूर जाने पर मक्की के खेत में लोगों को काम करते हुए देख सकते हैं। बहुत ही आलस्य के साथ किए जाने वाला काम। मक्की को लॉरी में चढ़ा रहे हैं। कटाई के लिए तैयार मक्की के खेतों के बीच से होकर हमारी आगे की यात्रा जारी है। मोशा के परिधीय क्षेत्र में हर तरफ इस प्रकार की खेती हर जमीन ही दिखती है। मैंने इमैनुअल को आज 3 बजे के अंदर अरुषा हवाई अड्डे पर पहुंचाने का निर्देश दे रखा है। इमैनुअल का कहना है कि 3 बजे से पहले ही वह मुझे अरुषा पहुंचा देगा। इस पर मैंने पूछा कि ऐसा है तो क्यों न थोड़ा भोजन करके चले। इमैनुअल तैयार हुआ। घास के छप्पर वाले एक इमारत के आगे ले जाकर इमैनुअल ने गाड़ी रोकी। उसके अनुसार अच्छा भोजन मिलने वाली जगह है यह। आलसियों की तरह कुछ लोग बियर पीते हुए इधर उधर बैठे हुए हैं। विशेष प्रकार से घास का छप्पर डाली हुई ऊंची छत वाली इमारत। इस प्रकार आलस्य के साथ बैठे रहने वाले लोग अफ्रीकी देशों में दिखने वाला स्थायी नजारा है। खाने के व्यंजन तैयार करने की सारी सामग्री बाहर प्रदर्शित कर रखी है। जिस व्यंजन की मांग की जाती है उसे तुरंत तैयार करके देते हैं। उसमें अधिक मांसाहार है। बावर्ची ने कहा कि मांस ग्रिल करके देता हूं। कहने के अनुसार गाजर के 2 टुकड़ों के बीच फंसे हुए बीफ के टुकड़े हमारे लिए भुनना शुरू हुआ। उसके साथ खाने के लिए पाव रोटी या उबला हुआ कच्चा केला मिलेगा। व्यंजन परोस दिए गए। मैंने अधिक नहीं खाया। दोपहर का खाना इतने में ही समाप्त किया। बहुत सारे लोग बियर पीते हुए बैठे दिख रहे हैं। अधिक देर यहाँ ठहर नहीं सकते हैं। बाहर सड़क पर कई लोग घूमते हुए दिखे। 2 लाख के करीब की आबादी वाला प्रदेश है मोशी। यहाँ मसाई पुरुषों के अलावा अपनी परंपरागत परिधान में अन्य किसी जनजाति के लोग नहीं दिखे। यूरोप के लोगों के द्वारा अपनाई गई पैंट्स, शर्ट और ओवरकोट अभी इनकी भी वेशभूषा है, लेकिन महिलाएं परंपरागत परिधान में घूमती हुई नजर आईं। ऊपर से नीचे तक चोगा जैसा एक परिधान, उससे मेल खाने वाला एक दुपट्टा। कुछ लोग तो चोगे के ऊपर से एक रंगीन धोती ओढ़ी हुई भी दिखी। अफ्रीकी परिधान वाली महिलाओं को इस प्रकार अपूर्व ही देख पाते हैं। हल्की झकड़ चल रही है। नया है या पुराना यही नहीं मालूम। कुछ जूते यहाँ बेचने के लिए रखे हैं। कुछ लोग उसे परख कर खरीद भी रहे हैं। सड़क के किनारे आइसक्रीम आदि बेचने की दुकानें, वहां गप्पे लड़ाते हुए लोग खड़े हैं। कुछ बारबेक्यू व्यंजन तैयार करने के लिए सड़क के किनारे जल रहा चूल्हा। उन दृश्यों से आगे बढ़ते हुए हमने अपनी यात्रा जारी रखी। फिर से सुनसान प्रदेश से होकर है हमारी यात्रा। सूखी घास के मैदान में छोटे पेड़ खड़े हैं। उस प्रकार जाते हुए इमैनुअल ने एक जगह गाड़ी रोकी। यहाँ देखने लायक कुछ है। वो दूर बादलों से ऊपर सिर उठाए खड़ा एक पर्वत, किलिमंजारो पर्वत है वह। उसके सिर पर बर्फ जमा हुआ है। मैंने कुछ समय पहले पास की नजर से इस पर्वत को देखा था।
सुबह मरांगो की ओर जाते समय बादल छाया हुआ वातावरण होने के कारण यहाँ से किलिमंजारो को नहीं देख पाया था। 6.25 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे बड़ा पर्वत। पहले किलिमंजारो का ऊपरी भाग पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता था। फिर से हम लोग आगे बढ़े। यहाँ भी मक्की के खेत ही दिखाई दे रहे हैं। तंजानिया में ही नहीं, अफ्रीका के सारे देशों में लोगों के मुख्य भोजन मक्की है। यह हिसाब लगाया गया है कि किलिमंजारो में प्रतिवर्ष 5.5 मिलियन टन मक्की का उत्पादन होता है। भोजन कर लेने के बाद के उत्साह में है इमैनुअल। मैं उससे बीच में पूछ भी रहा हूं कि हवाई अड्डे पहुंचने में देर तो नहीं हो रही है। इमैनुअल ने जवाब दिया, तसल्ली के साथ बैठे रहिए, समय पर हवाई अड्डे पहुंच जाएंगे। 3:50 के विमान में मुझे यात्रा करनी है। अरुशा शहर में प्रवेश किए बिना इमैनुअल ने एक शॉर्टकट रास्ते से गाड़ी को समय पर हवाई अड्डे पहुंचाया। यह है अरुशा हवाई अड्डा। यहां से मुझे दार एस सलाम जाना है। टिन के छत वाली कुछ इमारतें, उनमें से डिपार्चर लॉन्च यह है। मेरे देखे हुए हवाई अड्डों में से सबसे अधिक विचित्र डिपार्चर लॉन्च में बैठा हूं मैं अभी। वह दूर मेरू पर्वत। यह मैदान में कुछ छोटे हवाई जहाज खड़े हैं। 20 के करीब जहाज हैं। उनमें से कुछ उड़ने की तैयारी में हैं। अरुशा शहर की सीमा निर्धारित किए हुए सा मेरू पर्वत खड़ा है। 4.5 किलोमीटर ऊंचा पर्वत है वह। एक जमाने में महाविस्फोट होते रहे अग्नि पर्वत हैं वह। हवाई पट्टियों पर छोटे विमान उतर रहे हैं। सेस्ना कैरावन श्रेणी का विमान है यह। यहाँ के प्रादेशिक एयरलाइन कंपनियों के पास अधिकतर मात्रा में सेस्ना कैरावन ही उपलब्ध हैं। सब लोग एक जैसे विमान खरीदेंगे तो स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता निश्चित की जा सकती है। एक ऑटो रिक्शा को धक्का देने की सरलता के साथ 3 लोग मिलकर एक सेस्ना कैरावन को धक्के से घुमाकर खड़ी कर रहे हैं। इस दृश्य से यह व्यक्त होता है कि इस विमान को संभालने का काम बहुत आसान है। किसी एक विमान में चढ़ने के लिए लोगों का गुट अपनी जहाज की ओर जा रहे हैं। यह न सोचना कि छोटे विमान होने की वजह से वहां लोग नहीं आएंगे। प्रत्येक विमान की सीटों के भरने के जितने पर्यटक हैं वहां 15 से अधिक लक्षणीय स्थानों की ओर की विमान सेवा यहां उपलब्ध है। दार एस सलाम, जांजिबार जैसे बड़े शहरों के अलावा सेरेंगेटी, तरंगिरी आदि राष्ट्रीय उद्यान भी गंतव्य स्थानों में शामिल हैं। यह 2 पंखों वाला टर्बो प्रो विमान है। इसमें भी 8 या 10 लोग ही यात्रा कर सकते हैं। इन छोटे विमानों के पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह के विमानों के गंतव्य स्थानों की ओर की यात्रा यदि सड़क से होती तो 2 से 3 दिन लग जाते वहां पहुंचने के लिए। गिनती के हाईवे को छोड़कर बाकी सारी सड़कों के खराब होना ही है इसका एक कारण। कोस्टल एविएशन कंपनी अरुशा से सबसे अधिक विमान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। प्रिसिशन एयर, रीजनल एयर, ट्रॉपिकल एयर, सैन एयर आदि कंपनियां भी यहां से विमान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। यह है प्रिसिशन एयर का सामान्य से बड़ा विमान अभी हवाई पट्टी पर उतरा है। ATR श्रेणी का विमान है यह है मेरे जाने का हवाई जहाज। मैंने सोचा था कि मैं जिस प्रकार के छोटे विमान में अरुशा आया था वैसे ही विमान में ही वापसी की यात्रा करनी होगी, लेकिन 80 के करीब के लोगों की यात्रा के लायक विमान है यह। बोर्डिंग पास के नाम से दिए गए कागज के टुकड़े की जांच करके सवारियों को जहाज की तरफ भेजा जा रहा है। दार एस सलाम की जूलियस नेरेरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को केंद्रित करके काम करने वाली तंजानिया की एयरलाइन कंपनी है प्रिसिशन एयर। तंजानिया की 11 गंतव्य स्थानों की ओर मुख्य रूप से प्रिसिशन एयर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। मैं यहाँ जिस छोटे विमान से आया था उसमें अपनी मर्जी की सीट पर बैठ सकते थे।
आधे से अधिक सीट खाली पड़ी है। खिड़की से कैमरे को बाहर की ओर घुमाया तो एक अन्य परेशानी का अनुभव हुआ। पुरानेपन के कारण खिड़की के कांच से बाहर के दृश्य धुंधले दिख रहे हैं, कोहरे के अंदर से देखने जैसा अनुभव। फिर भी जैसे तैसे शूट करने की ठानी मैंने। मुझे मालूम हुआ कि कांच के धुंधलेपन के कारण कुछ अच्छे दृश्यों से मैं वंचित हो जाऊंगा। मैंने यहाँ आते हुए सोचा था कि वापसी पर यहाँ के आकाश दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करूंगा। विमान हवाई पट्टी से ऊपर उठा। अरुषा के ऊपर एक चक्कर काटने के बाद दक्षिण पूर्व दिशा की ओर उड़ रहा है। अभी नीचे अरुषा शहर। उसको पार करके आगे बढ़ने पर विमान वेस्ट उजाम्बारा पर्वत श्रृंखला के ऊपर पहुंच गया है। उसके लुशोटो क्षेत्र नीचे दिख रहा है। उसके बाद ईस्ट उजाम्बारा पर्वत श्रृंखला है आंखों के सामने। तंजानिया के दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वेस्ट उजाम्बारा और ईस्ट उजाम्बारा। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में छोटे शहर और गांव स्थित हैं। पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते ही समुद्र के किनारे के ऊपर पहुंचता है विमान। समुद्र के ऊपर से ज़ांज़ीबार द्वीप में उतरने के बाद ही यह विमान दार एस सलाम की यात्रा जारी रखेगा। अभी नीचे ज़ांज़ीबार द्वीप नजर आ रहा है। तंजानिया के मुख्य भूभाग से 25 से 50 किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीप समूह है ज़ांज़ीबार। तंजानिया नामक देश का भाग होते हुए भी स्वराज्य प्रणाली वाला और एकदम अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला द्वीप समूह है वह। 2461 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला प्रदेश है ज़ांज़ीबार। वहां 13 लाख लोग बसते हैं। सदियों से मसाले के व्यापार में नाम कमाया हुआ प्रदेश। ज़ांज़ीबार की शासन प्रणाली अर्ध स्वायत्त है। उनके अपने राष्ट्रपति और 2 सदनों वाले विधायी प्रणाली भी हैं। वहां की सरकार ज़ांज़ीबार की क्रांतिकारी सरकार नाम से जानी जाती है। वायुयान ज़ांज़ीबार हवाई अड्डे की हवाई पट्टी पर उतर रहा है। मुझे ज़ांज़ीबार जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सारे यात्रियों को विमान से उतारकर एक बस में चढ़ाए। जब यह पूछा गया कि दार एस सलाम जाने वालों को भी यहाँ क्यों उतारा, तो कर्मचारियों ने जवाब दिया कि यहाँ से जहाज में ईंधन भरवाना है। हम सवारियों को लेकर बस यार्ड में एक चक्कर लगाकर वापस विमान के पास पहुंची। अभी मैं उस वायुयान के अंदर हूँ। कुछ लोग ज़ांज़ीबार से इस विमान में सवार हुए हैं। वो लोग दार एस सलाम जाने वाली सवारी हैं। विमान अब दार एस सलाम पहुंचकर ही नीचे उतरेगा। मेरा भी लक्ष्य स्थान वही है। आधे घंटे में जहाज दार एस सलाम के ऊपर पहुंच गया। बाहर के दृश्यों में कोई सुंदरता नहीं दिख रही है। इसी कारण से ही लंबी विमान यात्रा के दौरान के दृश्य मैं नहीं दिखा रहा हूं। अंदर के दृश्य साफ एवं सुंदर हैं। जहाज दार एस सलाम के जूलियस नेरेरे हवाई अड्डे की हवाई पट्टी पर उतरा। समय अभी शाम के 6 से ऊपर हो चुका है। तंजानिया के सबसे बड़ा हवाई अड्डा है यह। हमारा विमान रुक गया। मैं पिछले दिन भारत से इसी हवाई अड्डे पर आकर उतरा था। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक ही हमारा जहाज रुका है। मैं विमान के पिछले भाग की ओर बढ़ा। ऐसे वायुयानों के दरवाजे पीछे की तरफ होते हैं। खोलने पर दरवाजा सीढ़ी में तब्दील हो जाता है। इस समय दार एस सलाम में भी अच्छी ठंड है। 6 बजते ही मौसम काफी ठंडा हो गया है। हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय आगमन भाग भी यही है। बाहर निकलने पर एक टैक्सी ड्राइवर से मुलाकात हुई। उसका कहना है कि $20 देने पर वह मुझे सिटी के अंदर पहुंचा देगा। एक अन्य उस्ताद ने पिछले दिन मुझसे 3 किलोमीटर दूर स्थित घरेलू हवाई अड्डा तक ले जाने के लिए $30 लिया था। यहां से 13 किलोमीटर दूर है सिटी। वहां तक के लिए इस ड्राइवर ने $20 मांगा है।
हम लोग जूलियस नेरेरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर पार्किंग एरिया पहुंचे। हमारी यात्रा आरंभ हुई। ड्राइवर एक सज्जन है। सूर्य क्षितिज में डूबने को चला है। जूलियस नेरेरे नामक हाईवे है यह। हवाई अड्डे से दर ए सलाम नगर के हृदय भाग तक लंब रूप में फैली हुई सड़क। यहां से नगर में मेरे द्वारा कमरा बुक किए हुए होटल तक की दूरी 13 किलोमीटर है। हार्बर व्यू स्यूट्स नामक होटल में मैंने कमरा बुक कराया है। नगर के हृदय भाग पर स्थित है वह। सड़क की दोनों तरफ लंबी इमारतें। एक औद्योगिक क्षेत्र है यह। ये इमारतें फैक्ट्री और उनके गोदाम हैं। निर्यात करने के सामग्रियों को लाकर सुरक्षित रखने की बड़ी इमारतें। अनेकों व्यावसायिक प्रतिष्ठान, आयात निर्यात संस्थान, उनके कार्यालय आदि जूलियस नेरेरे सड़क की दोनों ओर दिख रहे हैं। एक जगह पहुंचने पर सड़क 8 लेन वाली सड़क में तब्दील हो जाती है। बीच बीच में इस तरह के यातायात सिग्नल भी हैं। दार ए सलाम की जिंदगी के दृश्य यहां देखने को मिल रहे हैं। काजू बेचने निकले लोग। शहर में जहां भी लोग जमा होते हैं वहां काजू बेचने निकले लोग भी पहुंच जाते हैं। तंजानिया दुनिया के प्रमुख काजू उत्पादक देश है। इस रास्ते पर बेचे जाने वाले उत्पादों और उन्हें बेचने वालों में यहाँ की गरीबी झलकती है। लेकिन हमारे देश की तरह यहाँ भिखारी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सब हर घर में उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु है। बत्ती हरी हुई। यातायात फिर सुचारू रूप से चलने लगा। नगर के हृदय भाग पर पहुंचने के अनुसार अधिक नजदीक की इमारतें, अधिक सजी होती सड़कें आदि दृष्टिगोचर हो रही हैं। फर्नीचर की दुकानें, मॉल, सुपरमार्केट, बड़े बड़े होटल आदि स्थित हैं सड़क की दोनों तरफ। एक तरफ गोदामों के दृश्य अभी तक समाप्त भी नहीं हुआ है। 7 बजने तक कार नगर के हृदय भाग पर पहुंचे। इस भाग की एक विशेषता है, अनेकों भारतीय संस्थानें यहां कार्यरत हैं। अंग्रेजों के जमाने में ही अनेकों भारतीय व्यापार और दूसरे कामकाज के लिए दार ए सलाम पहुंच गए थे। अभी हम लोग समोरा स्ट्रीट से होकर जा रहे हैं। समोरा स्ट्रीट पर के हार्बर व्यू होटल के आगे मैं उतरा। काफी भीड़ वाली जगह है यह। कुछ कैसीनो भी हैं यहां पर। मेरे होटल की निचली मंजिल भी एक कैसीनो है। यहां से अब 11वें मंजिल पर पहुंचना है। होटल का एक कर्मचारी मेरा स्वागत करने के लिए नीचे आया हुआ है। मेरे बैग के साथ उस बंदे ने लिफ्ट में प्रवेश किया। होटल का रिसेप्शन 11वें मंजिल पर है। साधारणतः होटल की सबसे नीचे की मंजिल या पहली मंजिल पर ही रिसेप्शन होता है। लिफ्ट तेजी से 11वें मंजिल पर पहुंची। लिफ्ट से निकलकर होटल के रिसेप्शन एरिया पहुंचने पर मैंने वहां किसी को मेरा इंतजार करते पाया। एक केरलवासी है वह, आलपुड़ा के रहने वाला विनियन बेनेडिक्ट। तंजानिया के केरल वासियों के संघ कलामंडलम के मुख्य पदाधिकारी हैं विनियन। काफी देर तक दोस्ती का आदान प्रदान करने के बाद वो लौट गए। चेक इन करके मैं अपने कमरे की ओर चला। होटल का एक सेवक मेरा बैग और कमरे की चाबी लिए आगे जा रहा है। यहाँ हर तरफ कड़ी सुरक्षा का प्रबंध है। इस मंजिल के उस सिरे के अंत में एक सुरक्षाकर्मी बैठा हुआ है। दार ए सलाम जैसे नगरों में चोरी, छीना झपटी आदि नित्य की घटना है। इसलिए स्टार होटलों में कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किए हुए होते हैं। सेवक ने स्लॉट के अंदर चाबी डालकर दरवाजा खोला। एक विशाल कमरा, स्यूट रूम है। बिस्तर, भोजन करने की जगह, छोटी रसोई। जरूरत हो तो चाय या नाश्ता तैयार कर सकते हैं।
स्वच्छ सुंदर शौचालय। अब आज मेरे करने जैसा कोई काम बचा नहीं है। यह आराम की रात है।